नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 के लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेकर मैं हाजिर हूं। ये सेशन हमारा करंट अफेयर का डेली आपके लिए सुबह 11 AM पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये सेशन आपको डेली लेना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, ये सेशन ऐसा है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको डेली कराते हैं। और इसमें से स्टूडेंट्स यकीन मानिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है, यहाँ से आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके करंट अफेयर का सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन भाइयों को आंसर आते हो वो मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है। जल्दी से बताएंगे, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स 8 दिसंबर को हाल ही में बोधि दिवस मनाया गया है। कब? 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया है। और मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट दिवस और बता दूं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। क्या भाई? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और इसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लेड। ठीक है, चलिए। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को स्टूडेंट्स महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और 7 दिसंबर को स्टूडेंट्स सशस्त्र सेना झंडा दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया है। कौन सा? 7 दिसंबर को भैया सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया है। और 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो भैया किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का क्या भैया उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने क्या है। चलिए, उत्तराखंड में और भी कुछ हो रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का जो 17वां संस्करण है भैया, वो भी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भैया संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित हो रहा है। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। कहां पर? 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव भैया लखनऊ में शुरू हुआ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, चलिए मुझे बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर भैया कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो बताइएगा, हाल ही में यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव कब शुरू हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव कब शुरू हुआ है। जल्दी से बताएं। तो ये कब हुआ है भैया? 7 दिसंबर को शुरू हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया राजीव आनंद को नियुक्त किया है। किसको? राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और भैया सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। और स्टूडेंट्स हेम्बई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये भी सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई का सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? दोबारा से सुनिएगा, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो किसकी भैया? बी आर अम्बेडकर की। किसकी? बी आर अम्बेडकर जी की वैक्स म्यूजियम में मोम की प्रतिमा, किसकी भैया? मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जो अभी एटीपी रैंकिंग हुई है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो भैया कौन रहा है? नोवाक जोकोविच रहे हैं। कौन भैया? नोवाक जोकोविच रहे हैं। चलिए मैं कुछ और फैक्ट बता दूं आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने हैं भैया? लिएंडर पेस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई बने हैं। कौन भैया? लिएंडर पेस बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो यूएस ओपन एकल खिताब हुआ है वो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, पार्सरों में WTA खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने? ईगा स्विटेक ने जीता है। और विचल्डन 2023 पुरस्कार एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने भैया? विचल्डन 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो एकल खिताब किसने जीता है? विचल्डन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो भैया कार्लोस अल्कराज ने जीता है। प्रियास राजावत ने ओरलियस मास्टर्स 2023 पुरस्कार एकल खिताब जीता है। भैया कौन सा? प्रियास राजावत ने ओरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके माइंड में छप जाने चाहिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताएंगे, हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है तो वो कौन थी भैया? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो भैया किसने? बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, किसने? बांग्लादेश ने किया है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? चलिए बताइएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है भैया? शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे? आनंद कृपालू को। ठीक है भैया, किसको? आनंद कृपालू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने वाली है? तो भैया उत्तर प्रदेश की। ठीक है, किसकी टीम भैया? उत्तर प्रदेश की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भैया लालधोमा ने। किसने? लालधोमा ने। ठीक है, लालधोमा कौन बने हैं? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जो हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रिपोर्ट हुई है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो भैया कौन रहा है? लाहौर रहा है। कौन? लाहौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने दिया है? हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया है? अर्जुन मुंडा को। किसे भैया? अर्जुन मुंडा को दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे, और ये हमारे सेशन का आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताएंगे हाल ही में सीआईआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और ये आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो बताएंगे हाल ही में सीआईआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भैया 6.8%। कितने? 6.8%। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स यही थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स यकीन मानिए आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा आज का सेशन कैसा था, आपको समझ आया या नहीं आया? अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे कमेंट कर आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।